मैं एक छोटा सा वीडियो चलाने जा रहा हूं जो मैंने इकट्ठा की गई कुछ जानकारियों के साथ तैयार किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह दिलचस्प लगेगा। एक सेकंड रुकिए। लीजिए शुरू करते हैं। दुनिया बदल रही है और ताकत भी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब भविष्य नहीं रही, यह वर्तमान है, लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एआई इलाज कर सकती है, निर्माण कर सकती है। अगर हम इसे ईमानदारी से मार्गदर्शन दें तो यह लाखों लोगों को ऊपर उठा सकती है, लेकिन गलत हाथों में यह बांट सकती है, धोखा दे सकती है और तबाही मचा सकती है। हमें ऐसी एआई की मांग करनी चाहिए जो मानवता की सेवा करे, न कि उसे नियंत्रित या गुमराह करे। ऐसी एआई जो जीवन का सम्मान करे, निजता की रक्षा करे और भूले बिसरे लोगों को ऊपर उठाए। चाहे कीमत कुछ भी हो, चाहे दबाव कितना भी हो, हम वही करते हैं जो सही है। सही क्योंकि स्वच्छ और नैतिक एआई सिर्फ अच्छी तकनीक नहीं है, यह एक नैतिक रुख है, एक वैश्विक मिशन है, एक ऐसा भविष्य जिसके लिए लड़ना जरूरी है। चुनाव का समय अब है, क्योंकि स्वच्छ और नैतिक एआई सिर्फ अच्छी तकनीक नहीं है, यह एक नैतिक रुख है, एक वैश्विक मिशन, एक ऐसा भविष्य जिसके लिए लड़ना जरूरी है। स्वच्छ और नैतिक एआई के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि मानवता का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। यही हमारा आदर्श वाक्य है। आज ही हमारे साथ जुड़िए। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें। मुझे पता है कि यह कुछ जल्दी जल्दी तैयार किया गया है, लेकिन सच कहूं तो यह काफी प्रभावशाली है। और अगर आपको याद हो, कुछ कंपनियां जो अरबों डॉलर की थीं, उन्हें बंद कर दिया गया क्योंकि वे नैतिक नहीं थीं। 2008 में एक कंपनी थी जिसका नाम एनरॉन था। वह असफल हो गई। वह असफल क्यों हुई? भारी पैमाने पर अकाउंटिंग धोखाधड़ी, अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ गया, बैलेंस शीट्स 2001 में ढह गई, 20,000 कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी। ऐसे मुनाफे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना जो असल में थे ही नहीं, असल में उन्होंने यही किया था। लेहमैन ब्रदर्स, वही कहानी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग असफलता कारण, जोखिम भरे मॉर्गेज प्रैक्टिसेस, निवेशकों को वित्तीय स्थिति के बारे में गुमराह करना। 2008 में दिवालिया होने के लिए आवेदन किया। इससे वैश्विक वित्तीय संकट शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वे बहुत बड़े थे। सीख, लालच, लापरवाही और पारदर्शिता के बिना नेतृत्व करना विनाशकारी होता है। डायरॉन, वही बात। वोल्क्सवैगन कई साल पहले वे बड़ी मुसीबत में फंस गए क्योंकि वे उत्सर्जन के बारे में झूठ बोल रहे थे। धोखाधड़ी, घोटाला, प्रदूषण परीक्षण को धोखा देने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था। 30 अरब से अधिक का जुर्माना भरा और जनता का विश्वास खो दिया। नियमों में हेर फेर करने से अल्पकालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक आपदा आती है। वेल्स फार्गो, बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लाखों फर्जी खाते बनाए गए। तो दूसरे शब्दों में मान लीजिए कि आपको यह लक्ष्य हासिल करना है और मैंने कहा ठीक है, चलो बस खाते बना लेते हैं। सीईओ को नियमों का उल्लंघन करना पड़ा, जिससे दीर्घकालिक और ब्रांड को नुकसान हुआ। कर्मचारियों पर अनैतिक दबाव डालना, जिससे व्यवस्थित धोखाधड़ी हुई। फॉरएवर 21, विस्फोट का कारण आपूर्तिकर्ता नियमों का उल्लंघन, दिवालियापन 2019, विरोध, खराब ब्रांड छवि। ऐसा हमेशा होता रहता है और यह हमेशा एक ही चीज से आता है, लालच, और वे नैतिक नहीं होते। यह कभी भी पर्याप्त नहीं होता। हमारे सीईओ की खूबसूरती यही है, हमें नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं। मेरी कल्पना है कि हम एमराल्ड सिटी जा रहे हैं और कुछ और। ठीक है, यही मैं मानता हूं, लेकिन क्योंकि वह इस सोच से नहीं चल रहे कि मैं कितना कमा सकता हूं, हमें कभी भी लालच की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नैतिक है, आप जानते हैं, वह नैतिक है, आपको इस पर सवाल उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो पहली बार इसे देख रहे हैं, या यहां रहने के लिए आया है, ये कहीं जा रहा है, ये आने वाला नहीं है, ये यहां है, ये बढ़ने वाला है। और मैं कहूंगा, अगर मैं अभी पहली बार ऑनलाइन आ रहा होता और मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहता जिससे स्थायी और दीर्घकालिक आय हो सके, तो मैं निश्चित रूप से एक ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश करता जो नैतिक हो और जिसके मूल्य सही हो। वे एआई हैं। आपके पास एक ऐसा सीईओ है जिसे लोगों की परवाह है, मानवता को ऊपर उठाना, दिल के साथ एआई। मैं वहां हूं। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप देखना चाहें। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत कुछ देख चुका हूं। मैं 65 साल का हूं। मैं ये बहुत समय से कर रहा हूं। और अगर आप ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकें जिसकी दृष्टि मानवता को ऊपर उठाने, हर चीज को नैतिक और स्वच्छ बनाने की हो, तो यही वह जगह है जहां आपको होना चाहिए। मैं पूरे दिल से इस पर विश्वास करता हूं। अब मैं इसे डैन को सौंपता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मार्नी, इस सब के लिए।
मैं यहाँ थोड़ा सा शुरू करना चाहूंगा सबको यह याद दिलाकर कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते, अगर हम पूरे दिल से उस पर भरोसा करें और अपनी समझ पर नहीं बल्कि हर काम में उसे स्वीकार करें तो वह हमारे रास्ते को सीधा कर देगा। और मैं सच में मानता हूं कि वह यहाँ हम सबके लिए एक रोमांचक नया रास्ता दिखा रहा है और हमें पता है कि हम सही समय पर सही जगह पर हैं। जब हर कोई मिस्टर मुफारा से लेकर मार्टी, क्रिस, माइक और यहाँ मौजूद इस पूरे समुदाय तक सभी ने भगवान को सबसे पहले रखा है। मुझे पता है मिस्टर मुफारा ने किया है, मुझे पता है मार्टी ने किया है, मुझे पता है माइक ने किया है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम असफल नहीं हो सकते। तो यह कहने के बाद यह बहुत ही रोमांचक समय है और मैं उस बात से सहमत हूं जो मार्टी और माइक ने सप्ताहांत में कही थी कि हमें धैर्य रखना चाहिए और जो आप सोचते हैं उस पर झूठी अटकलें नहीं फैलानी चाहिए। शायद वह सच हो सकता है। मुझे ऐसी बहुत सी बातें मिल रही हैं। हमारे फेसबुक पर टिप्पणियां देखिए, यह थोड़ी सख्त लेकिन प्यार भरी बात है, ये गर्मजोशी है। मुझे ऐसे ही बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं और ये वे लोग हैं जो किसी अपडेट या खबर को लेकर बिना कोई सामान्य समझ लगाए अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वहां बहुत सारी झूठी अटकलें फैली हुई हैं और दुर्भाग्यवश बहुत से लोग हैं जिनकी राय गलत है। तो वे कल्पना का इस्तेमाल करके ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं जो बिल्कुल भी सच नहीं है। और सबसे अहम बात यह है, जैसा कि मार्टी ने कहा, वे जानते ही नहीं है। हम नहीं जानते, लेकिन बहुत ही कम समय में हमें पता चल जाएगा और हमें बस धैर्य रखना होगा। और जब सही समय आएगा तब हमें सब पता चल जाएगा। तो कुछ लोग सच में सोचते हैं कि ये एक मौका है। दूसरी बात, ये वाकई मुझे थोड़ा परेशान करती है और हम बार बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि लोग सोचते हैं कि यह एक जल्दी अमीर बनने वाली कंपनी है और उन्हें लगता है कि उन्हें ये जीवन बदलने वाली आमदनी अपने आप मिल जाएगी बिना कुछ किए। मेरा उनसे सवाल होगा, ठीक है, आपके पास कितने ग्राहक हैं जो एक अज्ञात उत्पाद खरीदने के लिए तैयार हैं जिसकी कमीशन संरचना भी अज्ञात है? आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि असल में क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो कृपया जागरूक हो जाएं और धैर्य रखें। और एक बार जरूर देखें, तानिया, आपने जो पोस्ट किया वो शानदार था, वो बहुत बहुत अच्छा था। उसमें सब कुछ कह दिया गया था और लोगों को बस थोड़ा पीछे हटना चाहिए, शांत रहना चाहिए और इस तरह की चीजों को देखना चाहिए। हम सभी अनोखे हैं और जब भी हमें कोई खबर मिलती है तो हम अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं और उसे बहुत आगे तक ले जाते हैं और ये एक अच्छी बात है। मेरा मतलब है, देखिए, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब की अपनी कल्पनाएं हैं। आप जानते हैं, मैं बस इन सभी अद्भुत चीजों की कल्पना करता हूं जो होने वाली हैं, लेकिन हमें जमीन पर वापस आना होगा और इस हकीकत का सामना करना होगा कि यह एक व्यवसाय है और यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे पूरी तरह से पुनर्गठित किया जा रहा है और इसमें बहुत मेहनत लगती है और हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए और जल्दबाजी में ऐसे निष्कर्षों पर नहीं पहुंचना चाहिए जो हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। हमारे जीवन में व्यक्तिगत और व्यावसायिक फैसलों के लिए, खासकर अल्पकालिक रूप में, इसलिए हमें अपने खुद के व्यवसाय की जिम्मेदारी लेनी होगी और ये एक व्यवसाय है, ये आपका व्यवसाय है और हमें अपनी सोच को विकसित करना होगा। हमें ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी जो वर्तमान से बेहतर हो और केवल आप ही जानते हैं कि आपकी कार्य संस्कृति कैसी है। सोचिए कि आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अधिक उत्पादक हो सकते हैं। आपकी कौन सी आदतें हैं अभी जो आपके लिए अब तक अच्छी साबित नहीं हुई, जिन्हें आप बदल सकते हैं? आप खुद को कैसे सुधार सकते हैं? क्या आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? मेरा मतलब है, मार्टी इस AI ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बिना मेहनत किए ज्ञान प्राप्त किए और ये समझे बिना नहीं किया कि यह क्या है। खुद से पूछिए कि आप अपने विश्वास, अपने परिवार और अपने काम के क्षेत्रों में दूसरों के लिए अपनी कीमत कैसे बढ़ा सकते हैं। और अंत में मेरे लिए, डरिए मत, डरिए मत, बस ध्यान केंद्रित रहें और इस कंपनी के प्रति अपनी वफादारी और विश्वास बनाए रखें जैसा आपने हमेशा रखा है। और मुझे विश्वास है कि हमें और भी अपडेट्स मिलेंगे जिनमें और कदम बताए जाएंगे जो हमें उठाने होंगे। वो सब बहुत स्पष्ट होंगे और यहां तक कि मैं भी उन्हें फॉलो कर पाऊंगा। मुझे सच में लगता है कि ये इतना ही आसान होने वाला है। मार्टी ने इसके बारे में पहले भी बात की है। हाँ, आपकी दादी भी यह कर सकती हैं। आप जानते हैं, मैं टेक्निकल इंसान नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं स्टेप्स फॉलो कर सकता हूं और मैं देखूंगा कि क्या मैं ये कर सकता हूं। लेकिन मुझे सच में विश्वास है कि ये इतनी पेशेवर कंपनी है कि मैं उन स्टेप्स को फॉलो कर पाऊंगा। तो चलिए हम अपने परिपक्व पेशेवर बिजनेस वाले सोच को अपनाते हैं और इस रोमांचक प्रक्रिया को एक एक कदम करके आगे बढ़ाते हैं। और ये कदम, चाहे आप माने या ना माने, एक दूसरे के और भी करीब आते जा रहे हैं और ये मजेदार होने वाला है। तो हमारे पास, आप जानते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं उसमें चर्चा करने के लिए कुछ अद्भुत विषय हैं और हम जो चर्चा कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। और हम कुछ उत्पादक चर्चाएं कर सकते हैं ताकि एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। और इस प्रक्रिया में मैं चाहता हूं कि हर कोई, बस हम सब बिल्कुल मिस्टर की तरह बने, मुफार। और जब मैं ये कहता हूं, मेरा मतलब है, चलिए हम थोड़ी मोटी चमड़ी विकसित करें। मुलायम दिल के साथ मैंने वह कथन रात को सुना था और वह मुझे छू गया।
मोटी चमड़ी, देखिए हमें चाहिए कि हम चीजों को लेकर इतने संवेदनशील न हों, वैसी ही मोटी चमड़ी विकसित करें जैसी उनके पास है, लेकिन मुलायम दिल बनाए रखें।